फ्रेंड्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सजातीय एवं विजातीय बीजीय व्यंजक। क्या हमारा टॉपिक है? टॉपिक है यहाँ पर सजातीय एवं विजातीय बीजीय व्यंजक। तो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था सजातीय और विजातीय के बारे में। सजातीय का मतलब समझ लीजिए अपनी ही जाति के, सेम कास्ट के, ऐसे समझ लीजिए। विजातीय का मतलब अलग अलग जाति के। जैसे आप समाज के अनुसार अगर देखें तो किसी रूम में अगर सारे के सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो सजातीय हो गए, और किसी रूम में ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, यादव भी हैं, राय भी हैं, भूमिहार भी हैं, सब हैं, तो वो क्या हो गए? विजातीय हो गए, अलग अलग जाति के हो गए। अब बीज गणित में ये सब नहीं दिया जाएगा कि ब्राह्मण है कि बनिया है कि भूमिहार है, ये सब नहीं दिया जाएगा। बीज गणित में सजातीय और विजातीय का मतलब क्या होता है? तो सजातीय का मतलब होता है एक जैसा, जैसे कि कुत्ते सजातीय हैं। लेकिन अगर किसी रूम में सारे के सारे कुत्ते हैं तो हम कहेंगे ये सजाती हैं, लेकिन कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, भेड़ भी है, बकरी भी है, तो विजातीय हो जाएंगे। अब बीज गणित में डायरेक्ट कैसे बोलते हैं? तो हमने लिख दिया 7x, यहाँ पे लिख दिया 9x, यहाँ पे लिख दिया 12x। तो यहाँ पे क्या है कि सब में x है, ठीक है, तो ये सजातीय हो गए। या फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, तो ये सजाती हो गई। लेकिन यहीं पे अगर किसी और विद्यार्थी ने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? उसने लिख दिया 2x स्क्वायर, 4/3, 9z स्क्वायर, तो बताइए यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ z था, ये सजाती की विजाती? तो ये विजाती हो गई। तो सजाती और विजाती का मतलब थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया। जैसे कि हमने कहा कि जब हम एक जैसी संख्याओं को लिख दें, जैसे एक जैसी का मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद ही आगे चलते हैं। सजातीय लिख देते हैं सबसे पहले, सजातीय व्यंजक। तो सजातीय में हो गया जैसे कि 7x, 9x, 4x, ये सब सजाती हो गए। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम क्या दे दें? दूसरा दे दें, मान लीजिए 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, ये भी आपके क्या हो गए? सजाती हो गए, ठीक है। इसी में हम दे दें, मान लीजिए 2y स्क्वायर, 7y स्क्वायर, या फिर 8y स्क्वायर, ये भी आपके सजाती हो गई। या फिर हमने दे दिया यहाँ पर y³, ठीक है, फिर दे दिया 3y³, फिर दे दिया 5y³, ये भी सजाती हो गई। फिर आप कहेंगे विजातीय क्या है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर विजातीय। विजातीय व्यंजक, तो विजातीय में हम कर देंगे 7x, 9y और 4z, ये विजातीय हो गई। अलग अलग लिखे हैं सब, ठीक है, x y z अलग अलग हैं, तो इसीलिए क्या हो गई? ये विजातीय हो गए। इसी को हमने लिख दिया 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 11z स्क्वायर, ये विजातीय हो गई, ठीक है। इसी को हमने लिख दिया, मान लीजिए 2y स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 8z स्क्वायर, ये क्या हो गए? विजातीय हो गए, ठीक है। तो विजातीय का मतलब क्या है? ये जो चर है आपका x y z, ये अलग अलग होना चाहिए, और इसकी जो घात है वो भी अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे y का क्यूब भी हो सकता था, यहाँ पे z का 4 भी हो सकता था। तो कुल मिला के ये जो चर है x y z वो भी अलग हो, और ऊपर की घात है वो भी अलग हो तो चलेगा, सेम हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो विजातीय और सजातीय का मतलब समझ गए। सजातीय मतलब एक जैसे, विजातीय मतलब एक जैसे नहीं। अब दिया है सजातीय व्यंजकों को जोड़ना। इनको कैसे जोड़ा जाता है? तो जब व्यंजक में सभी पद धनात्मक होते हैं तो अचर व चर को जोड़ देते हैं। अचर व चर का मतलब है, जैसे सजातीय क्यों है ये? क्योंकि x y यहाँ पर भी है, x y यहाँ पर भी है, x y यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 5xy को ऐसे लिख दिया, 5xy यहाँ पे, ठीक है, 5xy को यहाँ से उठा के यहाँ लिखा, 4xy को यहाँ से उठा के यहाँ लिखा, और ये xy को यहाँ पे लिखा। तो एक्स वाई यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे जब कुछ नहीं तो एक और 4 5 5 10 एक्स वाई हो गया। यहाँ पे दिया 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ने के लिए हम पदों के संज्ञात्मक गुणांक को जोड़ते हैं तथा परिणाम स्वरूप एक पद प्राप्त करते हैं, वह भी पद सजातीय होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया गया है 5x 4x 2y 3y। अब ज़रा आप भी हमें बताइएगा कि यहाँ पे x और x ये तो सजातीय है, लेकिन क्या ये y है ये x के साथ सजाती है? नहीं, ये तो विजातीय हो गया। बाई x विजाती है, लेकिन बाई और बाई आपस में क्या है? सजाती हैं। तो बाई और बाई को ही आपस में जोड़ पाएंगे, सजाती को सजाती में जोड़ेंगे, और x और x को ही आपस में जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा 5x + 4x ये, ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे लिखा 2y + 3y, इसको आपस में जोड़ देंगे। इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5x + 4x ये आ जाएगा 9x। 5 और 4 कितना हुआ? 5 और 4 9। 5 और 4 कितना हुआ? 5 और 4 मिला के हो गया आपका 9। ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? 2y और 3y। तो यहाँ पे बाई और बाई तो सेम है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 5y, और 2 और 3 को लिख देंगे 5, 5y हो गया। यानी कि 9x + 5y यही इसका आंसर आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 3x का क्यूब 7x का क्यूब 4y का स्क्वायर 7y का स्क्वायर। तो x का क्यूब और यहाँ पर ये भी x का क्यूब, ये हो गया सजातीय, और y का स्क्वायर और ये भी बाई का स्क्वायर, ये हो गया विजातीय। यानी बाई बाई आपस में सजाती है और एक्स क्यूब आपस में सजाती है, लेकिन हम एक्स क्यूब को बाई स्क्वायर के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये विजातीय हो जाएगा। तो एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, बाई वाले को बाई वाले के साथ। 3x² + 7 3x³ 7x³, 4y² 7y²। तो 3 और 7 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 10x³। ठीक है, ये ऐसे करके। फिर 4y² 7y², तो 4 और 7 11y²। 10x³ और 11y², ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सजाती विजाती का क्या मतलब है। मतलब एक जैसे व्यंजकों को जोड़ना है। एक जैसे का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि आपका ये चर जो है, चर का मतलब हुआ जिसमें कि दोनों जगह x है और x की घात भी सेम है, ये तभी ये सजाती होगा। अगर x की जगह दूसरी जगह y है, या फिर इसका घात अलग है कि एक जो है घात 3 है, एक में 3 दिया है और एक में 2 दिया है अगर, तो भी ये विजातीय हो जाएगा। ठीक है। तो सजाती का मतलब होता है कि सेम होना चाहिए और उसका घात भी बराबर होना चाहिए, वही सजाती है। अब अगला देखिए, जब सभी पद ऋणात्मक होते हैं तब अचर को ऋणात्मक चिन्ह के बिना जोड़ते हैं। यानी ऋणात्मक वाला कैसे जोड़ते हैं ये बताया गया है। ठीक है। तो ऋणात्मक वाले को जोड़ना देखते हैं। लिखा है -3ab -5ab और -ab। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि भाई सब में माइनस लगा हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। ए बी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा ए बी देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ है। और सबकी घात क्या है? यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यानी कि इनकी घात भी बराबर है और चर भी सेम है। तो इसका मतलब इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इनको जब आपस में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि 3 5 8 और 1 9। तो यहाँ पर 3 5 8 और 1 9 हो गया। अब चूंकि यहाँ माइनस सबके आगे लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे? -9ab लिख देंगे। ठीक है, माइनस सबके आगे लगा तो माइनस लिख दिया। समझ में आएगा? अभी परेशान हो गई। यहाँ पे लिखा है -5x -4x -2y -3y। सब में माइनस माइनस है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बराबर है, ये इनको जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इनको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पे इनको आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, तो किसको जोड़ा जाएगा? तो y को y से जोड़ा जाएगा। अब देखिए -4x -5x -4x, तो यहाँ पे दोनों में x है, इसलिए इसने क्या कर दिया? -9x। अब यहाँ पे दिया गया अगला आपका -2y -3y, तो ये हो गया -5y। तो यहाँ पे हो गया -9x -5y, यही आंसर आ गया। सिंपल सा है, समझ में आया कि नहीं? आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। जब सभी पद धनात्मक या ऋणात्मक हों तो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तथा पद असमान चिन्ह के होने पर उनको घटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर 21m -9m। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा?
12m इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल आपको दिया है, उदाहरण 19 देख लेते हैं। 5x + 7x - 3, तो इसको लिखिए ज़रा, 5x + 7x - 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 5 और 7 12, तो ये आ जाएगा 12x - 3, बस हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि x दोनों में बराबर था इसलिए जोड़ दिया। अगला दिया है 5a² 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ पे क्या रख देंगे हम? -2 रख देंगे। जहाँ जहाँ पे इसमें a होगा वहाँ पे क्या रख देंगे हम? -2 रखेंगे। तो रखो ज़रा, रखिए 5a, तो इस a की जगह क्या रखेंगे? ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस ये 4 और ब्रैकेट में -2, ठीक है, और -2, ये हो गया। अब देखिए 5 × -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8, ये माइनस में आ जाएगा 8, और ये माइनस में 2 पहले से है, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, ये हो गया। 5 चौक 20, 20 में से 10 गया 10, यही आपका आंसर आ गया। जोड़ घटाना आपको थोड़ा सा आता है तो यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एज का ये क्वेश्चन है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ये दे दिया। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना रेशमा की आयु x है। ठीक है, यही तो वेरिएबल है, यही तो चर है जो आपको बताया गया था। यहाँ पे चर क्या है, तो हमने इसको x मान लिया है। हमने मान लिया कि रेशमा की आयु कितनी है? x है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो रेशमा जब x की है तो सलमा 10 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशमा जब x की है तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी? 10 + x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो ये हो गया x = 10 + x। ये हो गया कि नहीं हो गया? सलमा की आयु ये हो गई, सलमा की आयु 10 + x, और रेशमा की आयु हो गई x। ठीक है, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। अब 4 वर्ष पहले चले जाते हैं, तो 4 वर्ष पहले जब हम जाएंगे तो आप बताइए ज़रा, यहाँ पे क्या दिया गया है, x - 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु अगर देखी जाए तो आज अगर रेशमा की आयु x है तो 4 वर्ष पहले x में से 4 घटा दो ना। जैसे मान लो आपकी आयु आज 25 साल है, तो कोई पूछा आपकी 4 साल पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 21 साल। कैसे पता चला? 25 में से 4 घटा दिया, तो आपने 25 में से 4 घटा दिया तो ये पता चल गया रेशमा की आयु। और यहाँ पे सलमा की आयु, तो आज सलमा की आयु है 10 + x, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी? तो 10 + x - 4 रही होगी। 4 वर्ष पहले सलमा की रेशमा की आयु 2 गुनी थी, तो रेशमा की आयु की 2 गुनी भी थी, तो इसीलिए क्या कर देंगे यहाँ पे रेशमा की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 2x - 8 = 10 + x - 4। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, x + 6 आ जाएगा। 2x - 8 = x + 6। अब ये x इधर आएगा, 8 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x - x = और ये जो 6 है आपका, ये जब 8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 6 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 14। ये आ गया x बराबर 14। तो यहाँ पे पूछा गया सलमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सलमा की वर्तमान आयु आपने कितनी मानी है? 10 + x, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 14 मिल गई है। तो सलमा की आयु जब 10 + x आपने मानी है और x की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे 10 + 14 करेंगे आ जाएगा 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पे है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है। ये गांव में पुरुषों की संख्या इतनी दी है। महिलाओं की संख्या दी है यहाँ पर 2xy
प्लस एक्स वाई माइनस 2y ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ये दिया गया पुरुषों की और यहाँ पर महिलाओं की। तो पूछा गया ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसको कुछ नहीं करना, बस घटाना है। तो पुरुषों की संख्या है 6xy प्लस 5y² माइनस 8z और महिलाओं की है 2x प्लस xy माइनस 2y। ठीक है, तो इसको घटाएंगे अगर, तो आप बताइए जो y है वो केवल y, x जो है वो x से घटेगा, xy से घटेगा, y से। तो यहाँ पे देखिए x महिलाओं में तो है लेकिन पुरुषों में कहीं x नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, ऐसे आपने लिख लिया ऐसे। अब इसको माइनस करना है इसमें से महिलाओं को, तो माइनस करिए, माइनस करेंगे 2x प्लस xy माइनस 2y। अब जैसे ही ये माइनस होगा ब्रैकेट हटेगा तो ये अंदर सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज होंगे, इस माइनस को हमने, इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया, इस ब्रैकेट को हटाया, यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस लगा था ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है 6xy, इसमें से xy को घटाएंगे, ये वाला xy, तो 6xy में से एक xy घटेगा तो बचेगा 5xy। ये 5y² इधर 5y² है नहीं तो इसको सेम लिख देंगे 5y² माइनस 8z यहाँ पर है तो z यहाँ पर है नहीं कहीं, तो यहाँ पर 8z सेम लिख देंगे हम जैसा लिखा है 8z। 2x को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, xy यहाँ पे घट चुका है तो इसको हटा देंगे और प्लस 2y, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5xy माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8z प्लस 5y² इसको सेम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को आप समझ गए होंगे, इतना ही अधिक है। देखिए इसमें x y z ये सब देख के घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगला दिया सजातीय व्यंजकों का घटाना, कैसे घटाते हैं। तो भैया घटा ही तो रहे थे अभी तक, फिर से हेडिंग बना दिया उसको। जैसे कि लिखा गया है 10xy में से xy को घटाना है। ठीक है, सजाती का मतलब क्या है कि यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, जब दोनों जगह xy है तो ये सजाती हो गया। तो 10xy में से xy को घटाना है, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा और 9xy इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप इसको समझिएगा, एग्जाम्पल है 4x माइनस 8x, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x, इसलिए सजाती हैं। तो सजाती जब होते हैं तो 4 में से 8 घटाइए, नहीं घटेगा तो इसलिए 8 में से 4 घटा देंगे, तो -4 आएगा, -4x। समझ में आ गया। अगला दिया गया है a माइनस b माइनस 2a, ये दिया गया है। तो ब्रैकेट को ज़रा हटाइए तो हो जाएगा a माइनस b प्लस 2a। अब a और 2a जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 3a माइनस b, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है 15x माइनस 14x माइनस 12y माइनस 3y। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 15x और 14x, x दोनों में है, तो यहाँ पे 15 में से 14 गया तो कितना बचा, ये बचा x। अब यहाँ पे देखिए माइनस 12y माइनस 3y, यहाँ भी y दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -15y। बस ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, बस आपको सेम वाले को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। अगर घटाने का है तो घटा देना। अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस z, 2x प्लस 3y माइनस z। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हटाना जरा एक बार फिर से आपको सिखा देता हूँ। लिखा गया है 4x प्लस 3y प्लस z, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने, सबको लिख दिया ब्रैकेट के बाहर के नहीं। चलिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x माइनस 2x प्लस 3y है माइनस 3y हो जाएगा। अगर बाहर माइनस होता है सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब जोड़ लो, ये 4x है यहाँ पर, ये आपका 4x है, ये 2x है, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ पर 3y प्लस का, यहाँ पे 3y माइनस का, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको तो ख़त्म ही कर देंगे। यहाँ पर z प्लस, यहाँ पर z प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z और ये आपका x ख़त्म हो चुका है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2x प्लस 2z। बस यही आपका आंसर हो गया, 2x प्लस 2z, ये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है।
अगला देखिए एक और दिया गया है, तो इसको भी ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। ये दिया गया एक्स ब्रैकेट के अंदर बाई माइनस जेड, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई माइनस एक्स जेड, फिर प्लस लगा हुआ है, बाई को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा बाई जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई जेड, तो यहाँ पे लिखिए बाई जेड, फिर ये हो जाएगा बाई एक्स माइनस बाई एक्स, फिर प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा जेड एक्स, तो जेड एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर एक्स वाई ये लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एक्स वाई लिखा हुआ है, बाई एक्स वाई एक ही बात है, ये प्लस में ये माइनस में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, ये आप मत समझिएगा कि यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे बाई एक्स, बात एक ही होती है, उसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया एक्स जेड और यहाँ पे लिखा गया जेड एक्स, तो जेड एक्स को आप एक्स जेड तो लिख सकते हो ना भाई, इतना तो आपको पता ही है, ये आप लिख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर एक्स जेड माइनस का यहाँ प्लस का, तो ये भी आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर बाई जेड और ये जेड वाई, तो जेड वाई को भी बाई जेड लिख सकते हो, यहाँ पे बाई जेड माइनस में, यहाँ पे बाई जेड प्लस में, ये भी कट गया, सब कट गया, आंसर आ गया 0। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आसानी से समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अब देखिए समीकरण 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हल कीजिए, तो करिए भाई हल, इसको करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इस x को इधर लाइए, तो इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, और इस माइनस 5 को इधर ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आपका सजातीय व्यंजक था, इसको आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। अब हम आ जाते हैं विजातीय बीजगणितीय व्यंजक। विजातीय का मतलब क्या है, जो एक जैसे नहीं है। सजातीय का मतलब है जो एक जैसे हैं। विजातीय का मतलब क्या हो गया, विजातीय का मतलब हो गया कि ऐसे व्यंजक जो एक जैसे नहीं वो विजातीय हैं। सजातीय का मतलब है ऐसे व्यंजक जो एक जैसे हैं। बस इतना सा यहाँ पे मामला आपको याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर, ऐसे व्यंजक जिनके चर और घातें असमान होते हैं। चर और घात का क्या मतलब है, ये जो है ये चर है एक्स वाई, ये एक्स वाई चर है, ये एक्स वाई चर है, ये एक्स वाई चर है, ये चर है। और घातें मतलब दो यहाँ पे दिया ये घात है, यहाँ पे एक दिया ये घात है, यहाँ पे दो दिया ये घात है, यहाँ पे दो दिया ये घात है। तो इनके घात एक जैसे हों और इनके चर भी एक जैसे हों तब ये सजातीय होंगे। लेकिन इनके अगर घात और चर एक जैसे नहीं तो ये विजातीय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बीजगणितीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 5 में सजातीय एवं विजातीय व्यंजक बताइए। तो बताओ भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब यहाँ पे कहीं और ए स्क्वायर है, तो आपने कहा ये ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो गए, सजातीय हो गए। ठीक है, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गए, सजातीय हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो ये आपस में सजातीय हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है इन्होंने 6ab, तो 6ab कहीं और नहीं, ये विजातीय हो गया, 5 भी कहीं और नहीं, ये भी विजातीय हो गया। यानी कि ए स्क्वायर और 9a स्क्वायर ये दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। ये आपस में सजातीय हैं और ये विजातीय हैं। तो सजातीय का मतलब क्या हो गया, जो एक जैसे हैं वो सजातीय और जो एक जैसे नहीं वो विजातीय है। अब अगर बात की जाए क्या ए स्क्वायर और 3b स्क्वायर क्या ये सजातीय है, तो नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये आपस में सजाती नहीं है। सजाती कहाँ पर है, ए स्क्वायर जो है वो इस वाले ए स्क्वायर के साथ सजाती है और बी स्क्वायर इस वाले बी स्क्वायर के साथ सजाती है, लेकिन ये आपस में सजातीय नहीं है। याद रखिए, आपस में नहीं है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है। बस इतना सा सवाल है, अच्छे से आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। यहाँ पे फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित व्यंजकों में सजातीय और विजातीय व्यंजक बताइए। तो भाई खोजो जरा, पी आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो पी आर स्क्वायर कहीं और है, तो ये भी पी आर स्क्वायर है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं, 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 यहाँ भी नहीं। यानी कि 3 पी आर स्क्वायर और 12 पी आर स्क्वायर ये आपस में सजातीय हैं। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक 3 पी आर स्क्वायर तथा 12 पी आर स्क्वायर दोनों सजातीय व्यंजक हैं। अब देखिए 2x यहाँ पे दिया गया है 2x, अब देखिए कहीं x है क्या, तो 2x यहाँ पे है, 3 बाई अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, यहाँ देखिए 3x हो गया।
और फिर यहाँ पे ये x हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 4x², ये तो यहाँ पे 2x 3x और x ये सब आपस में क्या है, सजाती हैं। बीजगणितीय व्यंजक 2x 3y दोनों विजातीय व्यंजक हैं। ये इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की। तो 2x और 3y क्या हो गए, विजातीय हो गए। बीजगणितीय व्यंजक 14ab तथा 21ab दोनों सजाती हैं। यहाँ पर 14ab और 21ab की बात कर रहा है, ये दोनों सजाती हैं क्योंकि यहाँ भी ये भी, यहाँ भी ये भी। बीजगणितीय व्यंजक 3x और x दोनों सजाती हैं। ये 3x और x इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। ये सजाती है कि नहीं है, 2x भी सजाती है, लेकिन इसको ये नहीं लिख रहा है। बीजगणितीय व्यंजक 4x², 3y², 2x² और y² सभी सजातीय व्यंजक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे सजातीय लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए था, इसको विजातीय लिखना चाहिए था, मूर्ख है ये, ठीक है। ये सब विजातीय क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ y² है, और यहाँ पे ये आपस में है और ये आपस में है, लेकिन ये आपस में ज़रूर है। यहाँ पे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि x² इसके साथ सजाती है, y² इसके साथ है, लेकिन ये आपस में सजाती नहीं है। आपस का मतलब क्या हुआ कि ये x² के साथ y² इसको सजाती हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के सजाती का मतलब क्या हुआ कि एक जैसी घात और एक जैसा वेरिएबल चर। अब विजातीय व्यंजकों को जोड़ देना, ठीक है। विजातीय व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सीधा हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पे रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसने 2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे, ये घटाने का है। तो घटाओ भाई, यहाँ पे 4x - 3y + 7z ये उसके पास है। अब उसने ये आम अपने भाई को दिए हैं, -2x - 3y + 7z ये अपने भाई को दिए। तो इसको ज़रा घटाइए, घटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x - 3y + 7z, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2x, ये माइनस हो जाएगा +3y, यहाँ पे हो जाएगा -7z। इसको ज़रा घटाइए। अब ये 4x है, कहीं और भी x है, देखो ये भी x है, तो 4x और 2x कितना हो गया, 6x। यहाँ पे -3y है और यहाँ पे +3y आपस में कट जाएगा। यहाँ पे +7z है, यहाँ पे -7z कट जाएगा, आंसर आ गया 6x। अब तो आप सीख गए होंगे रोहित के पास कितने आम बचे, 6x। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया गया है 5x + 3y + 2x + 3x, इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 5x और ये 2x दोनों मिला के हो जाएगा 7x, और यहाँ पे साथ में 3x भी है, तो 7x + 3x हो गया 10x, और यहाँ पे 3y है, इसको ऐसे लिख देंगे, हो गया हल। सिंपल सा टॉपिक है भाई, इसको ज़्यादा हेडक लेके नहीं समझना है। 3x² + 7y को हल कीजिए। तो ये x³ अलग है और ये यहाँ पर y है। इसका क्या है, इसका वेरिएबल अलग है, ये x है ये y है, अलग हो गया कि नहीं। इसका घात भी अलग है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है। तो जब वेरिएबल अलग हो, जब घात अलग हो, तो इनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसीलिए क्या बोल दिया, इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जैसा वैसा ही रहने दो। अब है अगला टॉपिक, विजातीय व्यंजकों का घटाना। विजातीय व्यंजक कैसे घटेंगे, तो विजातीय व्यंजकों को घटाना संभव नहीं है। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि भाई अगर विजातीय व्यंजक है x में से y को आप कैसे घटाएंगे। अगर हो जाता 2x - x तो आ जाता x, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया 2x - y, तो बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि विजातीय यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2x - y, तो इसको घटाया नहीं जा सकता, जैसे वैसे लिख दो। जैसे लिखा है पद 2ab में से 4bc घटाइए, तो यहाँ पे करो 2ab - 4bc, तो यहाँ पे ab है और यहाँ पर bc है, ये अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको घटाया नहीं जा सकता, ऐसे ही सेम लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगला दिया गया है बीजगणितीय व्यंजक 11x - 7y - 2x - 3x को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है 11x, ये है 2x, ये है 3x। 11x + 2x 3x 5x, ये माइनस का हो गया, तो 11x में से 5x गया, कितना बचा 6x, और यहाँ पे -7y, बस हो गया। जोड़ना घटाना तो आप सीख ही गए ना, यहाँ पे कोई बहुत कठिन चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है 15x - 12y - 11x। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको घटा देंगे। 15x में से 11x गया, कितना बचा
4x माइनस 12y, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए अगला की, तो 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये abc और ये abc सेम है, तो 3abc में से 5abc घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2abc। 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर सेम है, 3ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस ab स्क्वायर। बस हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये ऐसे दिया गया है तो भाई ऐसे हो जाएगा, ये इसमें क्या है। ठीक है, इसको लिख दो ab स्क्वायर माइनस 2abc, ऐसे लिखो और इसमें से ab कॉमन ले लो, ab, तो यहाँ पे बचेगा b माइनस 2c। बस हो गया, यही तो लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है x माइनस बाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस बाई हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या जोड़ें, जैसे कि 25 में क्या जोड़ें कि 30 हो जाए, तो हम क्या करेंगे 30 में से 25 घटा देंगे, 5 जोड़ दें। 10 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, तो 15 में से 10 घटाओ, 5 आया, तो 10 में 5 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। तो ऐसे दिया गया x माइनस बाई में क्या जोड़ें कि 2x प्लस बाई हो जाए, तो 2x प्लस बाई में से घटा दो, हो जाएगा। तो 2x प्लस बाई में से x माइनस बाई घटाया, बाई से बाई कट गया, 2x में से x गया, x बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए घटाने पर हम क्या करेंगे, अच्छा घटाना है यहाँ पे, तो जब घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है 2x में से x गया, x बचा, और बाई में से माइनस बाई गया, तो माइनस बाई जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2y आ जाएगा। यही यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें ये बचे हुए 1-2 क्वेश्चन समरी और आपका जो एक्सरसाइज करा देंगे, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हम अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।